मित्रों, अक्सर कहा जाता है कि भारत में केवल मुसलमान निशाने पर है। लेकिन मैं एक दूसरा प्रश्न रखना चाहता हूँ। क्या भारत की सबसे बड़ी चुनौती केवल किसी एक समुदाय का दर्द है, या फिर वह हर प्रकार की कट्टरता जो इस देश की एकता और संविधान को चुनौती देती है? भारत किसी राजा, पंथ या मजहब से नहीं चलता। भारत संविधान से चलता है। जो लोग कहते हैं कि धर्म का अर्थ केवल करुणा है, वे आधा सत्य कहते हैं। धर्म का एक दूसरा पक्ष भी है, अन्याय का प्रतिरोध। भगवान राम का जीवन केवल करुणा की कहानी नहीं है, वह न्याय की कहानी भी है। राम ने शबरी को अपनाया, निषाद राज को सम्मान दिया, लेकिन रावण का सामना किया और उसका वध भी किया। करुणा और शक्ति धर्म के दो अंग हैं। राम राज्य का अर्थ यह नहीं कि अपराध को अनदेखा कर दिया जाए। राम राज्य का अर्थ है कि न्याय सबके लिए समान हो। यदि कोई व्यक्ति या संगठन सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा करता है, तो कानूनी कार्रवाई होना अनिवार्य है। यह भूमि जनता की है, किसी संगठन या व्यक्ति विशेष की नहीं। इस भूमि का उपयोग केवल जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। भारतीय संस्कृति विनम्रता, सहिष्णुता और वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, किंतु अपने इन मूल्यों के कारण धूर्तता, चालाकी, धोखा और कपट के जाल में हम बार बार नहीं फंस सकते। होते थे जो हम देखते हैं सही मुस्लिम की हदीस है कि 3 ऑप्शंस। अब ये 3 ऑप्शन में सवाल का जवाब मौजूद है। जो लोग वो कहते हैं कि देखो जिजिया देना पड़ता था, उनको काश पता होता कि क्या है। तो हम ये देखिए, नंबर 2 पॉइंट पढ़िए, सेकंड नंबर पॉइंट पढ़िए। फर्स्ट है कि उनको इस्लाम की दावत दो। सेकंड पॉइंट क्या है? फाइनहुम अबौ फसलहुमुल जिजिया। अगर वो मना करे, इस्लाम नहीं कबूल करना है, तो उनसे जिजिया मांगो। जिजिया क्या है? एक टैक्स है। पढ़िए आगे। फाइनहुम अजाबू का फकबल मिनहुम वकुफ अनहुम। अगर वो दे दे तो फिर एक्सेप्ट कर लो और अपने हाथों को रोको, यानी कि कुछ नहीं होना चाहिए उनको, यानी कि उनका रिलीजियस फ्रीडम बरकरार रहता है अगर वो जिजिया एक टैक्स पे करे। अब ये कहा जाता है जिजिया बहुत ज्यादा हुआ करता था, बहुत ऑप्रेसिव होता था। आइए एनालाइज करते हैं। तो यहां पहली बात तो हमें पता चल गई कि जिजिया का मतलब ये है कि तुम ये टैक्स पे करो और तुम्हारा रिलीजियस फ्रीडम है। तुम जो मजहब पे हो वो मजहब पर रहो, तुम्हारा रिलीजन फॉलो करो, लेकिन एक क्षमा करिए श्रीमान, अब ऐसा नियम पूरी दुनिया में कहीं भी लागू नहीं होता। रोहिंग्या बांग्लादेशी मुस्लिमों की घुसपैठ का उदाहरण हम देख ही चुके हैं। लाखों हेक्टेयर भूमि के कब्जे की बात आज नेताओं द्वारा बताई जा रही है। इसे अनदेखा करना भारत की सीधी सादी जनता के साथ अन्याय होगा। माननीय न्यायपालिका द्वारा जिस भी भूमि पर अवैध अतिक्रमण को हटाने का निर्णय दिया जा रहा है, उसे हटाना उतना ही आवश्यक है जितना कि देश विरोधी तत्वों का अंत करना और उनका प्रतिकार करना है। भूमाफियाओं, देश में असामाजिक तत्वों व देश विरोधी तत्वों का अंत हमारे देश की संप्रभुता व सुरक्षा के लिए आवश्यक है, और इसके लिए हमारे देश का हर नागरिक जिम्मेदार भी है और तत्पर भी। जो भारत को धार्मिक आधार पर बांटना चाहता है, जो संविधान की जगह किसी और व्यवस्था को लागू करना चाहता है, जो लोगों को कट्टरता की ओर धकेलता है, उसका विरोध लोकतांत्रिक और कानूनी तरीके से होना चाहिए। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, भारत के करोड़ों मुसलमान हमारे साथी नागरिक हैं। वे भारत के उतने ही अधिकारयुक्त नागरिक हैं जितना कोई और। लेकिन किसी भी धर्म के नाम पर कट्टरता, अलगाववाद, हिंसा या कानून के ऊपर होने का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत में सर्वोच्च कोई पंथ नहीं है, सर्वोच्च है भारत का संविधान, और यही सच्चा राजधर्म है। जय हिंद।